तो हाय दोस्तों, आज की डेट में हमारे सामने दो मेन बोर्ड आईपीओ खुले हुए हैं। पहला है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स का आईपीओ, जिसको हम डी पाइपिंग सिस्टम का आईपीओ भी बोलते हैं, और जो दूसरा आईपीओ है वो है एक में फिनट्रेड इंडिया का आईपीओ, जो कि आसान लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दोनों आईपीओ जो है 21 जून को क्लोज होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको दोनों में से कौन से आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है, कौन से को अवॉइड करना है, कौन से में आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा है, कौन सी कैटेगरी में आपको लगाना है, साथ में मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर और कौन से आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन थोड़ा बेसिक डिटेल हम जानने वाले हैं कंपनी के बारे में, क्योंकि जिस आईपीओ के अंदर लगाने वाले होते हैं तो हमें यहाँ पर उसका ओवरव्यू जानना जरूरी होता है। तो डी पाइपिंग सिस्टम जो कंपनी है वो यहाँ पर नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये कंपनी जो है पाइप बनाने का काम करती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर हम जानने वाले हैं। जो इसका इशू साइज़ है वो 418 करोड़ का है, 325 का फ्रेश इशू है और 93 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल दिया गया है। अगर हम रिटेल पोर्शन की बात करें दोस्तों, तो रिटेलर्स को यहाँ पर 35% का पोर्शन यहाँ पर अलोकेटेड है। अगर हम इस कंपनी का फाइनेंशियल चेकआउट करते हैं तो फाइनेंशियल ज़्यादा कुछ सॉलिड नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 21 के अंदर अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं तो 21 से हम कंपेयर करते हैं तो 22 के अंदर यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट डाउन हुए हैं, और एक साल के अंदर कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया है, लेकिन वो अभी भी 21 के बराबर यहाँ पर अर्न नहीं कर पाई है। लेकिन 2023 में यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, तो यानी कंपनी लॉस में तो नहीं है, लेकिन एक शानदार प्रॉफिट कंपनी अर्न नहीं कर रही है। एक थोड़ा थोड़ा करके कंपनी यहाँ पर ग्रोथ कर रही है, ये हमें यहाँ पर समझ में आता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक में फिनट्रेड इंडिया कंपनी की। इसका आईपीओ 21 जून को क्लोज होने वाला है। ये कंपनी क्या करती है कि इसका जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है फिनट्रेड, फाइनेंशियल कंपनी है। ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। कहाँ प्रोवाइड करती है? ज़्यादातर ये गाँव में लोन प्रोवाइड करती है, या छोटे कस्बे होते हैं उनके अंदर ये कंपनी ये लोन प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर बिजनेस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, ये लोन प्रोवाइड करने का काम कंपनी करती है। इसका इशू साइज जो है डी डेवलपमेंट के आईपीओ से छोटा है, 132 करोड़ का इसका इशू साइज है, और कंप्लीट यहाँ पर फ्रेश इशू दिया गया है। वही रिटेल वालों के लिए पोर्शन सेम है जैसा कि डी डेवलपमेंट में था, 35% का पोर्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इसके फाइनेंशियल चेकआउट करें तो ये इस कंपनी के भी फाइनेंशियल कुछ ज़्यादा सॉलिड नज़र नहीं आ रहे। आप देखेंगे यहाँ पर 21 के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट कम हुआ था कंपनी का प्रॉफिट, लेकिन अगर हम एक साल में देखें तो कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ करी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी जैसे कि यहाँ पर हमने 21 और 23 के बीच में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है ना। यानी कि जिस तरह से डी डेवलपमेंट की ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में, वैसे ही इसकी ग्रोथ यहाँ पर हो रही है। तो लगभग दोनों के फाइनेंशियल सेम है, 35% का पोर्शन दोनों के अंदर है। बट मेन पॉइंट जो है कि यह है कि यहाँ पर इसका जो इशू साइज़ है वो यहाँ पर डी डेवलपमेंट का इशू साइज़ यहाँ पर बड़ा है। अब यहाँ पर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखिए, जिस तरह की कंपनी है ना उस तरह के ग्रे मार्केट प्रीमियम है। लेकिन डी डेवलपमेंट का अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं तो आज की डेट में डी डेवलपमेंट का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके अंदर उछाल देखने को मिला है। तो जहाँ इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपीज़ का था वो 80 रुपीज़ का हो गया, अब 95 रुपीज़ का हो गया। तो 46% का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। तो इसके फाइनेंशियल और इसके जो ग्रे मार्केट है वो सॉलिड नज़र आ रहा है। इसके बाद में हम बात करें उसके आसान लोन्स के यहाँ पर ग्रे मार्केट की, तो आसान लोन का जो ग्रे मार्केट है वो यहाँ पर पहले 40 का था और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़कर यहाँ पर 48 का हो गया है। तो 40% का यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगर हम आसान लोन और डी डेवलपमेंट को कंपेयर करें तो ये जो डी डेवलपमेंट कंपनी ये ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, बेटर नहीं बहुत ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि आसान लोन जो कंपनी है उसके बहुत सारे कंपटीटर, एक जैसी बहुत सारी कंपनियाँ ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन इसके कंपटीटर कम देखने को मिलेंगे। कंपनी ठीक है आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ कर सकती है, तो ये हमें यहाँ पर चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, 325 करोड़ का। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको एक लोट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। अगर आपके पास में 2 लाख रुपये से ऊपर का फंड है तो आप इसके अंदर स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बाकी जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस है उन सब एप्लीकेशन से फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखिए डी पाइपिंग को, आप इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आप रखिए आसान लोन को, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना मुश्किल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसकी जो इशू साइज़ है वो छोटी है, इशू साइज़ कम होने की वजह से यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस आपके कम रहेंगे, और आपको लिस्टिंग गेन भी आपको इस पर कम देखने को मिलेगा आसान लोन के ऊपर। लेकिन डी डेवलपमेंट के अंदर आपको लिस्टिंग गेन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब मैं अपना बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो मैं डी डेवलपमेंट के अंदर फुल फ्लैश अप्लाई करने वाला हूँ, आसान लोन के अंदर भी फुल फ्लैश में यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि डी डेवलपमेंट के अंदर में स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर में अप्लाई करूँगा। मेरी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अकाउंट में से नहीं, 1 या 2 अकाउंट में
से मैं स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर डी पाइपिंग के अंदर अप्लाई करूँगा। बाकी जो आसान लोन है उसके अंदर मैं केवल रिटेल कैटेगरी के अंदर ही वहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये मेरा फाइनल डिसीजन है। बाकी मैं यहाँ पर अब ये नहीं देखूँगा कि मुझे लास्ट डे पे अप्लाई करना है। अगर मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है तो मैं कल की डेट में अप्लाई कर दूंगा, और जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप कौन से IPO के अंदर अप्लाई करने वाले हैं आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।